आज की यात्रा है महाभारत के समय का एक देवी स्थल। यहाँ मानव इतिहास में पहली बार किसी राक्षसी को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देवी स्थल पर आए हैं जिनकी मान्यता कुल्लू और मनाली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। आज हम आप पहुँचे हैं माँ हिडिंबा देवी के मंदिर। माँ हिडिंबा जी की कुल्लू और मनाली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मान्यता मानी गई है। कुल्लू का विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में माँ हिडिंबा जी की पालकी सबसे पहले जाती है। कुल्लू के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में माँ हिडिंबा की पालकी सबसे पहले पहुंचती है, क्योंकि यह कुल्लू राजाओं की दादी माँ और कुल देवी कहलाती है। माँ हिडिंबा के आशीर्वाद से ही कुल्लू के राजाओं को गद्दी मिली थी। माँ हिडिंबा देवी जी के इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया। प्राकृतिक चट्टान के अंदर देवी माँ का स्थान है और यहाँ पर माँ हिडिंबा के चरणों की पूजा की जाती है। माँ हिडिंबा राक्षसी कुल से थी और इसी वन में विहार करती हुई मानवों पर राक्षसी हमले करती थी। अपने वनवास के दौरान माँ कुंती जी और पांचों पांडव इस वन में आए। रात्रि विश्राम के समय जब वन में भीम पहरा दे रहे थे तो उस समय हिडिंबा भीम पर हमला करने के लिए आई, लेकिन भीम के तेज के आगे हिडिंबा नतमस्तक हो गई और माँ कुंती की आज्ञा से हिडिंबा और भीम का विवाह हुआ। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के 14 मई को यहाँ डुंगरी माता मेला लगाया जाता है। माँ हिडिंबा जी का ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला पगोड़ा शैली में की गई है और ये 4 मंजिला पगोड़ा शैली है। पगोड़ा शैली मूलतः नेपाल की मंदिरों में देखने को मिलती है। लगभग 80 फीट ऊंचे देवदार के घने और गगनचुंबी पेड़ों के बीच में पगोड़ा शैली की ये अकल्पनीय निर्माण वास्तुकला मनाली आने वाले सैलानियों के लिए किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। पगोड़ा शैली में बने यह मंदिर मूलतः नेपाल की वास्तुकला है। हिडिंबा मंदिर की पगोड़ा शैली में 4 छतों का निर्माण किया गया है, जिनमें नीचे वाली 3 छतें देवदार की लकड़ी से निर्मित हैं और सबसे ऊपर वाली छत जो कलश जैसे नजर आती है उसका निर्माण तांबे तथा पीतल से हुआ है। और इसी खास पगोड़ा शैली पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और कई तरह के अनुसंधान भी किए जा चुके हैं। इस मंदिर की काष्ठ कला भी अद्भुत है। 1593 में जब सीमित आधुनिक संसाधन होते थे, उस समय भी इस तरह की काष्ठ कला ये बतलाता है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल और एकाग्रचित्त थे। मंदिर परिसर की 40 मीटर ऊंची दीवारें पत्थर की हैं और पत्थरों पर भी लकड़ी की सुंदर निकाशी की गई है। माँ हिडिंबा जी को तंत्र की महादेवी भी माना जाता है और इसीलिए प्राचीन समय में यहाँ पशु बलि देने की भी रिवायत थी।
लेकिन अभी ये बलि बंद कर दी गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर जानवरों के सींग लटके हुए देखे जा सकते हैं। और ये लटके हुए सींग इस हिडिंबा माँ के मंदिर की मुख्य विशेषता भी है। इस देवी स्थल के चारों तरफ लंबे लंबे देवदार के पेड़ हैं। और इतने लंबे और विशाल देवदार के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने खुद ही माँ हिडिंबा देवी के चारों तरफ सुरक्षा के लिए एक दीवार खड़ी कर दी हो। ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा जे माँ का मंदिर एक वन्य जीव क्षेत्र भी है और इसीलिए यहाँ पर आने वाले सैलानियों को साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आना, सुंदर देवदार के पेड़ों के बीच में मंदिर देखना, फोटो खींचना एक बात है, लेकिन एक घने जंगल में इस देवी का मंदिर किसी छिपी हुई दैवीय शक्ति के रहस्य का प्रतीक है। माँ हिडिंबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अभी हम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित घटोत्कच टेम्पल के लिए जाएंगे। हिडिंबा मंदिर और घटोत्कच मंदिर के बीच में आपको यॉक नाम के पशु की सवारी करने का मौका भी मिलता है। ये तिब्बत में पाया जाने वाला एक तरह का बैल है। माँ हिडिंबा देवी के इस मंदिर में याक की सवारी भी उपलब्ध है और अभी हम याक की सवारी कर रहे हैं और बहुत ही आनंद भी आ रहा है इस सवारी में। पशु को पालना काफी किफायती है क्योंकि ये अपने कुल वजन का 1% खाकर भी कई दिन तक जिंदा रह सकता है। और इसका मुख्य भोजन भी घास है। तो अभी हम घटोत्कच जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। घटोत्कच भीम और माँ हिडिंबा जी के पुत्र थे और घटोत्कच ने ही कर्ण के बाण से धनुर्धारी अर्जुन जी की जान बचाई थी, महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। राक्षस कुल में होने की वजह से आज भी घटोत्कच जी के मंदिर में सिंह दान किए जाते हैं। घटोत्कच जी को पिंडी रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। अभी हमने घटोत्कच मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम आगे खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर में जाएंगे। यहाँ से लगभग 15 मिनट की पैदल यात्रा है और अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है तो गाड़ी मंदिर तक भी पहुँच जाती है। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। वीर बर्बरिक द्वारा अपने पिता में पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से अपना शीश दान किया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में खाटू नाम की जगह पर स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया और उसी बर्बरिक जी को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। हम इस मंदिर तक पहुंचा कैसे जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माँ हिडिंबा देवी का ये मंदिर मनाली माल रोड से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है और पार्किंग के लिए 30-40 गाड़ियों की व्यवस्था मंदिर परिसर के बाहर है। माँ हिडिंबा जी का जीवन उदाहरण है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्मों से होती है। जब तक हिडिंबा राक्षसी रही, सब उनसे डरते रहे। अपने तप बल से हिडिंबा ने जब दैवीय गुण अपना लिए तो माँ हिडिंबा की पूजा होने लगी।
तो ये था हमारा मंडी कुल्लू मनाली सीरीज का आखिरी पड़ाव। मंडी में हमने शिव शक्ति के मंदिर कवर किए, उसके बाद कुल्लू में जाकर हमने श्री रघुनाथपुर, 1200 वर्ष प्राचीन बजोरा जी का मंदिर और मणिकंद साहब को कवर किया, और मनाली में आकर हमने गुरु वशिष्ठ जी का और हिडिंबा माँ का मंदिर कवर किया। ये इंडिया टू भारत की तीसरी सीरीज थी। सबसे पहली सीरीज में हमने चंडीगढ़ के मंदिर कवर किए थे, उसके बाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हमने आपको दिखलाया था, और अब मंडी कुल्लू मनाली सीरीज। इसके बाद अब हम आगे भगवान ब्रह्मा जी की धरती पुष्कर की तरफ जाएंगे, जिसका ट्रेलर हमने पिछले हफ्ते ही डाल दिया था। तो अपना बहुमूल्य समय और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।